Today we will start exercise 20A, cylinder, cone and sphere. Cylinder, cone and sphere. Surface area and volume. इनका surface area and volume. Cylinder, cone and sphere का बच्चे surface area and volume. Question number 7. 6 sums हमने last lecture में कर लिए थे. 7 sum. A metal pipe has a bore, मतलब inner diameter of 5 centimeter. The pipe is 5 millimeter thick all around. Find the weight in kilogram of 2 meter of the pipe. If 1 centimeter cube of the metal weight 7.7 gram. Pipe as like this one. मेटल की बनी है, बीच में से खाली होगी बच्चे. आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है. किसको क्लियर नहीं है? किसको नहीं क्लियर दिख रही बेटा? सब पॉज हो जा रही है. नहीं बच्चे, पॉज नहीं हो रही. मेरे पास लैपटॉप में है अभी सामने. भी मेरे स्क्रीन पे पॉज है. रीजॉइन कर, रीजॉइन कर, रीजॉइन कर ले. रीजॉइन कर लो बेटा, जिसको प्रॉब्लम है. ए मेटल पाइप हैज ए bore. लीव हो जा रही. अदिति, आपको प्रॉब्लम है बच्चे? यस सर. रीजॉइन कर बेटा. यस सर. अभी भी नहीं दिख रहा. रीजॉइन करना, साइन आउट Okay, करके, sir. लीव करके मीटिंग. पाइप हैज ए बोर ऑफ इनर डायमीटर 5. इनर रेडियस कितना आ जाएगा यहां से लेके यहां तक? 2.5 सेंटीमीटर. एंड पाइप इज 5 मिलीमीटर थिक. ये जो थिकनेस है 1 मिलीमीटर बच्चे किसके इक्वल होता है? 0.5 सेंटीमीटर की, और सॉरी 0.1 सेंटीमीटर की. तो 5 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा? 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा ना. यस सर. तो एक्सटर्नल रेडियस कितना आ जाएगा? कैपिटल आर. ध्रुव, यस सर. कितना आएगा बच्चे कैपिटल आर? सर 2 सेंटीमीटर. 2.5 3 2.5 प्लस 0.5. तो एक्सटीरियर रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर. आगे क्या लिखा है? वेट फाइंड करना है इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर पाइप. पाइप की लेंथ 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चे. सबको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. सबसे पहले तो मेटल का वॉल्यूम निकालना है. अर्शिया, वॉल्यूम ऑफ मेटल हाउ वी कैन फाइंड? पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, क्योंकि इनर तो एम्प्टी है, मेटल तो सिर्फ साइड पे लगा है ना. यस सर. वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल, ऐसे करेंगे बच्चे इसको. ओके. सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच. ये ध्यान रखना, स्मॉल आर मत डाल देना, क्योंकि कैपिटल आर लिया है हमने एक्सटर्नल रेडियस. इंटरनल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. पाई एंड एच इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पाई 22/7 यूज करेंगे बच्चे. एच 200 यूज करेंगे. कैपिटल आर 3 यूज करेंगे, 3 का स्क्वायर. स्मॉल आर 2.5 यूज करेंगे. नाउ 22/7 into 200, 3 का स्क्वायर 9, 2.5 का स्क्वायर 25 into 6 6.25 आ जाएगा. चाहे यहाँ बच्चे फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी का. 22/7 into 200 माइनस करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा? 2.75 आ जाएगा.
यस और नो? Yes, sir. इसको एक बार ऐसे रख लो या डेसिमल हटा लो, चलो थोड़ा इजी कर लेते हैं। डेसिमल हटा लो सिर्फ, और कुछ मत करना। 2 जीरो से ये 2 जीरोस कैंसिल, और कुछ कट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 22/7 इंटू 2 इंटू 275। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रख लो एक बार। Impossible. मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो भी गलत नहीं है, बट ये क्या है कि उसमें हमारे पास आगे जो वेट दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इस कितने के इक्वल? 7.7 ग्राम के इक्वल। ये आया बच्चे हमारे पास वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब। Yes. तो वेट ऑफ, ये लिख देंगे सारा का सारा, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.7 इंटू दिस 22/7 इंटू 2 इंटू 275। समझ आया बच्चे मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया था? अब मेरे को कट करना देखो इजी हो गया। 1.1 डेसिमल हटा लो बच्चे, 10 आ जाएगा नीचे, इंटू 22 इंटू 2 इंटू 275। इसको भी कट कर दो, यहाँ 5 के टेबल पे 5 5 से 25, 5 5 से 25, यहाँ 2 आ गया, 2 से 2 कट कर दिया, क्या बच गया? 11 इंटू 22 इंटू 55 बच गया। ये Yes, किसमें sir. आया आंसर? ग्राम में। बट उन्होंने आंसर किसमें पूछा है हमसे? किलोग्राम में। तो डिवाइडेड बाय 1000. 1000। अदिति अब सही दिख रहा है? अदिति, इज इट क्लियर नाउ? No, तो नेट स्लो है बच्चे तेरा। no, sir. Sir, आपको भी कुछ नहीं कर रहा है। बाकी सबको दिख रहा है बच्चे सही। तो दैट इज योर नेट प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, सब इसको कर लोगे बच्चे किलोग्राम में चेंज? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes. we have 8 sum. A cylindrical container with diameter of base 42 centimeter. कंटेनर है, डायमीटर कितना दिया है बेस का? 42 दिया है बच्चे। रेडियस कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। कंटेन सफिशिएंट वाटर टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। सपोज यहां तक वाटर था ऑलरेडी, जहां पे मैंने ये निशान लगा दिया बच्चे, यहां तक वाटर ऑलरेडी था उसके अंदर, वेसल के अंदर। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड डाल दिया। तो थर्स्टी क्रॉस स्टोरी सुनी हुई है ना, पानी ऊपर आ जाएगा। सपोज इतना पानी ऊपर आ गया, जहां पे मैंने लाइंस लगा दी। अभी कीबोर्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ साइड पे, डायमेंशंस लिखने होंगे मुझे। (22 by 14 by 10.5). फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सॉलिड सम। सपोज कर लिया कि जब इसको बच्चे मैंने इसमें सबमर्ज किया, डुबोया इसके अंदर, तो इतना वाटर लेवल ऊपर उठ गया, इतना ऊपर चला गया। रेडियस 21 है, इसको h ले लो। अब एक चीज का ध्यान रखना, लेंथ कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H ले लो क्यूबॉइड की। सेम स्मॉल h ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इस टुकड़े को, इस क्यूबॉइड को इसमें डालने से इतना पानी ऊपर उठा है। निचला पार्ट भूल जाओ, ऊपर भी क्या है गरिमा? Sir, height. ऊपर भी सिलेंडर ही है। Yes, sir. तो जितना पानी, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। Volume of cuboid. V ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया मैंने, V का मतलब वॉल्यूम। Volume. अब ये सिलेंडर के अंदर तो सिलेंड्रिकल शेप में ही है वाटर, वो जो राइज किया है। तो गरिमा फॉर्मूला Sir, pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला Sir, LBH. Capital L, capital B, capital H. वेरी गुड। पाई की वैल्यू 22/7, आर बच्चे 21,
इंटू 21, डायमीटर 42 था ना, रेडियस आ गया था। h हमने फाइंड करना है, राइज इन लेवल फाइंड करना है। लेंथ 22, ब्रेड्थ 14, हाइट 10.5 है, 105/10 आ जाएगा, डेसिमल हटा दिया। अब h फाइंड करना है, 22 इंटू 14 इंटू 105, 7 बच्चे ऊपर चला गया, 10 ऑलरेडी नीचे था, 22, 21 एंड 21 नीचे आ गए। वो आगे पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ जी, 5 के टेबल पे 21, यहाँ पे 2 आ गया, 2 के टेबल पे 11, 11 के टेबल पे 2, 22, 2 के टेबल पे 7, 21 से एक 21 कैंसिल, 7 के टेबल पे 3, तो हाइट क्या आ गई, 7/3 सेंटीमीटर आ गई। इसको डेसिमल में करना है, डेसिमल में कर दो, 3 2 6, 10, 2.33 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। दिस इज अ राइज इन वाटर लेवल। किसी को बच्चे ये सम समझ ना आया हो कि इन दोनों को इक्वल क्यों किया है? सर मुझे नहीं आया। किसको? माही? यस सर। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको इसके अंदर डाल दिया, तो पानी का लेवल ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। जो पानी का लेवल ऊपर आया है, वो मान लो मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ ऊपर टॉप तक आ गया, मैंने निचला पार्ट इसीलिए छुपा लिया यहाँ पे, तो ये चीज क्या है बच्चे, किस शेप में पड़ा है वो पानी जो राइज हुआ है? सर सिलेंडर। सिलेंडर शेप में। और कितना वाटर लेवल राइज हुआ? इस क्यूबर्ड के वॉल्यूम के इक्वल राइज हुआ बेटा, क्योंकि उतना पीसी डाला था उतना पानी ऊपर ही आएगा, यस सर। तो इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दिया, ऊपर वाले पार्ट और इसको। अंडरस्टूड? पाई पता है, आर पता है, एच हमने निकालना है कि कितना लेवल राइज हुआ। निचला पार्ट का भी कोई मतलब वो नहीं रहा यूज, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का रह गया। ऊपर भी एक सिलेंडर ही है छोटा सा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। कीवर्ड का वॉल्यूम एल बी एच बेटा, कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच, तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। फिर अभी कैलकुलेशन ही है सिर्फ अब तो, उसके बाद तो ठीक है माही। यस सर। 9th sum, sorry, a cylindrical container, एक cylindrical container है with internal radius of its base is 10, contain water up to a height of 7 centimeter. Find the area of the wet surface of the cylinder. बहुत इजी सम है। cylindrical container with internal radius of base 10, ये रेडियस कितना दिया है, 10 दिया है। कंटेन वाटर अप टू ए हाइट ऑफ 7, चाहे सारे को 7 ले लो चाहे यहां तक ही ले लो, चलो मैंने ये सिर्फ इतना पार्ट, ये वाटर था, वाटर बना दिया इसके अंदर, यहां तक था वहां तक वाटर बना दिया 7 सेंटीमीटर की हाइट तक, तो एच 7 ले लिया। फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस। वेट सरफेस कौन कौन सा होगा, मतलब इस बीकर का, सिलिंड्रिकल कंटेनर का कौन सा सरफेस वेट होगा? Curved surface area and area of the bottom circle. एरिया ऑफ वेट सरफेस मतलब कंटेनर का एक तो ये वाला कर्व बच्चे वेट होगा जिसके साथ वाटर टच कर रहा है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। गेट बंद कर दे बेटा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला माही गुप्ता, 2 pi RH. एक मिनट बच्चे अभी। सरफेस, हाँ जी बेटा। सर कर्व सरफेस एरिया कहाँ तक होता है एरिया सर इसमें डायग्राम में? बच्चे कर्व का मतलब ये होता है, ये जो मान लो अभी मेरे पास कोई, दोनों सर्कल्स को छोड़ दो, इस साइड वाले सर्कल को भी छोड़ दो, इस साइड वाले सर्कल को भी छोड़ दो, जो ये वाला प्लेन सरफेस हो गया राउंड वाला, वो कर्व सरफेस होता है बेटा। यस गॉट इट। प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का सरफेस भी वेट होगा, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल माही गुप्ता
Sir, pi r square. पाई आर स्क्वायर। पाई एंड आर इज कॉमन, कॉमन लेके कैलकुलेशन करोगे बहुत इजी रहेगा, अदरवाइज तो कैलकुलेट जैसे मर्जी कर लो, कॉमन लेके ज्यादा इजी रहेगा। 2 एंड h इज लेफ्ट और यहां से ओनली r इज लेफ्ट। पाई 22/7, r की वैल्यू बच्चे 10 है, 2h, h की वैल्यू 7 यूज करेंगे, प्लस r 10। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, सेंटीमीटर Yes, स्क्वायर sir. में आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा। हो जाएगा बच्चे? राघव, निधि, ध्रुव। Yes, sir. Yes, sir. Now we have question number 10. Find the total surface area of an open pipe. Open pipe का गिवन क्या कुछ है? ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 है, एक्सटर्नल डायमीटर 20 एंड इंटरनल डायमीटर 6। तो इस टाइप से पाइप है बच्चे। कल हमने फॉर्मूला किया था, लास्ट वाला फॉर्मूला किया था ना एक सरफेस एरिया का, उसमें इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ रिंग और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन पाइप। तो इसमें इंटरनल का भी आ जाएगा, एक्सटर्नल का भी आ जाएगा और ये एरिया ऑफ रिंग भी आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, पहले तो यहाँ पे डायमेंशंस लिख देते हैं हम फिगर में। लेंथ कितनी है उसकी? 50, तो दैट इज 50 सेंटीमीटर इज द हाइट। एक्सटर्नल डायमीटर 20, एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इंटरनल डायमीटर 6, रेडियस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको कैपिटल आर ले लो, इसको स्मॉल आर ले लो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पाइप, कल ध्रुव क्लास लगाई थी ना? Yes, sir. तो फॉर्मूला बताओ मुझे टोटल Sir, 2 सरफेस pi एरिया। 2 pi capital R H. स्मॉल आर एच, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया बेटा, Okay, प्लस sir. 2 pi capital R H. एच स्मॉल ही रहेगा, तो क्योंकि दोनों की हाइट सेम होगी, इंटरनल से भी और एक्सटर्नल से भी, प्लस Sir, plus ये दोनों को रिंग माइनस का, करेंगे 2 pi. रिंग का एरिया, बड़े Yes, सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 2 से क्यों किया? ऊपर नीचे दोनों तरफ थे। अब बच्चे एक काम करते हैं, 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच। कैलकुलेशन देखो मैं इजी कर रहा हूं, इन दोनों में पाई कॉमन है ना, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें और इसमें 2 पाई कॉमन है ना, कॉमन ले लो। कहाँ हम 3 टाइम्स 22/7 लिखेंगे, कहाँ हम सिर्फ ओनली 1 टाइम लिख रहे हैं। क्या बच गया? स्मॉल आर एच कैपिटल आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बच गया। अब वैल्यूज फिल कर दोगे बच्चे यहाँ पे, 2 पाई 22/7, क्या स्मॉल आर कितना है? 3 है, एच कितना है? 50, कैपिटल आर कितना है? 10 है, स्मॉल एच कितना है? 50, कैपिटल आर 10 है, 10 का स्क्वायर 100 सीधा लिख दूं, 3 का स्क्वायर 9। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, कुछ sir. नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे। इसके बाद तो 150 प्लस 150, Sir, 500. सॉरी 500 प्लस 100 माइनस 9, 750 माइनस 9, 2 इंटू 22/7 इंटू माइनस किया बच्चे 741 आ जाएगा। 741 ही आएगा ना? Yes. कट नहीं हो रही, डेसिमल में आंसर आएगा बच्चे। 44 को 741 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, यू गेट द आंसर। कर लोगे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 11 सम,
The height and radius of base of cylinder are in the ratio 3:1. बहुत इजी है ये सम भी. The height and radius of the base of a cylinder. Height पहले बोला है, radius बाद में बोला है. H and R. R in the ratio 3:1 ना. Height को 3x ले लेंगे, radius को 1x. 3:1 में दिया है ना, height ratio और radius की ratio 3:1 दी है, तो height को 3x ले लेंगे, radius को 1x ले लिया. Volume इसका given है हमें, कितना given है? 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब. राघव, formula of volume of cylinder. राघव, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो बच्चे फटाफट, आवाज नहीं आ रही. हंसिका. सर पाई आर स्क्वायर एच. स्क्वायर एच. 1029 पाई. अब देखो पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे लेके जाएंगे तो ऐसे भी कट कर सकते हैं पाई को पाई से सीधा. अब r 1x इंटू 1x, h बच्चे 3x है, 1029. अब फाइंड क्या करना था? इसका टोटल सरफेस एरिया करना था. मतलब रेडियस और हाइट जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं कर सकते. x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा. x को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो x क्यूब आ जाएगा. Yes. 1029, जो 3 मल्टीप्लाई है वो कहां चला गया? नीचे. कट करो. 3 3 जा 9, 4 6 जा 12, 3. x क्यूब becomes क्यूब रूट. जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट बनता है वैसे ही क्यूब रूट. यहाँ 3 नहीं डालोगे बच्चे बीच में, यहाँ तो वो स्क्वायर रूट रह जाएगा और गलत हो जाएगा. तो ये 3 डालना जरूरी है. Yes, sir. x की वैल्यू 7, ग्रुप ऑफ 3 में से, ट्रिपलेट में से 1 7 इज आउट, तो x 7 सेंटीमीटर आ गई x की वैल्यू. तो रेडियस कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं. 1x दैट इज 7. हाइट कितनी आ गई? 3x. 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर. प्रियांशी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सर 2 पाई कैपिटल नो 2 पाई r h प्लस r बेटा. यस सर. 2 पता है, पाई पता है, r की वैल्यू बच्चे हमने फाइंड कर ली है. h 7 फिल करेंगे, h के प्लेस पे 21 फिल करेंगे. यू कैन कैलकुलेट नाउ. यस सर. श्योर? यस सर. शिफा, हो जाएगा? Yes, sir. 12 sum. The radius of a solid right circular cylinder increased by 20% and its height is decreased by 20%. Find the percentage change in its volume. देखो यहाँ पे मैं 2 सिलेंडर बना लेता हूँ. The radius of solid right circular cylinder increased, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, मोटा हो गया. And height is decreased, थोड़ा छोटा हो गया. यही हुआ ना. रेडियस को थोड़ा इंक्रीज किया 20% और हाइट है जो वो डिक्रीज किया 20%. तो ये और ये, इसके रेडियस को स्मॉल r ले लो, इसके हाइट को स्मॉल h, इसके रेडियस को कैपिटल R, इसके रेडियस को कैपिटल हाइट को कैपिटल H. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम. देखो जो स्टार्टिंग वाला ये सिलेंडर था, ये न्यू सिलेंडर है, डिक्रीज और इंक्रीज करके रेडियस को इंक्रीज किया और हाइट को डिक्रीज किया. तो कहते हैं इसके और इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज आएगी? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये भी पता करना पड़ेगा हमें. सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर 100 ले लो, 100 सेंटीमीटर या यूनिट सेंटीमीटर ले लो. लेट हाइट ऑफ सिलेंडर 100 सेंटीमीटर. ये r भी 100 ले लिया, हाइट को भी 100 ले लिया. वॉल्यूम क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? पाई r स्क्वायर h ना. यस सर. पाई को पाई रखो, पाई की वैल्यू फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में कॉमन लेके कट जाएगा. r 100 है बच्चे, 100 का स्क्वायर. h 100 है,
100. पाई एज लाइक 100 का स्क्वायर 1 के साथ 4 जीरोस आ जाएंगी इंटू 100. 1 के साथ 6 जीरोस आ गई, साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब बच्चे दूसरा न्यू रेडियस आर, कैपिटल आर कितना हो जाएगा, पहले 100 था प्लस कितना इंक्रीज हुआ 20%. तुमने मेरी बात सुनो, मैं इसके पैरेलल कर रहा हूं, तुमने पैरेलल नहीं करना, तुमने नीचे करना है. ठीक है, मैं पैरेलल इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें दोनों फिगर्स शो हो जाएंगी. 100 का 20% इंक्रीज हुआ, जितना पहले रेडियस था उसका 20% इंक्रीज हुआ 20% of 100. प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 100. जीरोस कट. 100 प्लस 20 कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर आ गया रेडियस. एंड हाइट कैपिटल एच डिक्रीज हुआ, पहले हाइट कितनी थी 100 थी, माइनस कितने परसेंट 20, तो 20% ऑफ 100. जितनी हाइट थी उसका ही 20% डिक्रीज होगा. डिक्रीज मतलब माइनस. तो यहां से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एच 100 माइनस 20% ऑफ 100, 20 अपॉन 100 इंटू 100. कितना आ गया हाइट 80 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर फाइंड कर दो. फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, बट कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि कैपिटल आर एंड कैपिटल एच से नोट किया है. पाई को पाई रखो, कैपिटल आर कितना है बच्चे 120 आया है तो 120 का स्क्वायर, कैपिटल एच 80 आया है तो 80. ओपन करो बच्चे इसको, पाई को पाई रखा, 12 का स्क्वायर 144, साथ में 2 जीरोस ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया 80. मल्टीप्लाई करो, 3 जीरोस तो लगी जाएंगी, 1 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे. 8 4 जा 32, 3 कैरी 32 3 35, 3 कैरी 8 3 11. पाई साथ में इतने सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ न्यू. अब यहाँ पे और इसमें इंक्रीज हुआ पहले वाले वॉल्यूम से कि डिक्रीज हुआ. यहाँ क्या था 10 लाख था, यहाँ पे क्या हो गया 11,52,000 हो गया पाई. तो Increase. वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय कितना, दिस माइनस दिस. माइनस किया तो क्या आ जाएगा 152,000 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. अब क्या पूछा था बट उन्होंने, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जितना इंक्रीज हुआ है इंटू 100, परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 करते हैं ऑलवेज, अपॉन इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम मतलब स्टार्टिंग वाला वॉल्यूम ये था, 1 के साथ 6 जीरोस, पाई. इसलिए बच्चे मैंने पाई की वैल्यू नहीं फिल की थी कि पाई से यहाँ पे पाई कट हो जाएगा. 3 to 5 जीरोस, यहाँ 6 जीरोस हैं, 5 जीरोस कट कर दो. ओनली व्हाट इज लेफ्ट 152 अपॉन 10 बच गया. तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 2%. 15.2% इंक्रीज्ड. ये भी साथ में लिखना पड़ेगा इंक्रीज वर्ड. अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. Now the 13th sum. The radius of solid right circular cylinder decreased by 20 and height is increased by 10. Find the percentage change in its volume and curved surface area. Same 12th sum की तरह है बच्चे, अपने आप ट्राई करोगे. ठीक है, Sir. ट्राई कर लोगे, नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना बच्चे. Okay, sir. माही टंडन चली गई, क्या करवाऊंगा मैं इनको, मुझे समझ नहीं आता. Next sum 14th. Find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number. Nearest whole number के बीच में. Of the thin metal sheet required to make a hollow cylinder. एक शीट है, ये शीट बना ली मैंने. शीट किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की, क्योंकि उसकी लेंथ फाइंड करनी है शीट की. ब्रेड्थ हमें लास्ट में दी हुई है. विड्थ ऑफ मेटल इज 1 मीटर. सेंटीमीटर में कर लूं बच्चे मैं, ये सबको मीटर सेंटीमीटर में कर लो, मीटर में बाद में कर लेंगे. ब्रेड्थ दी हुई है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है
किसको बनाने में यूज हुआ बच्चे? होलो एंड क्लोज सिलेंडर बॉक्स, होलो एंड क्लोज सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ डायमीटर 20 अंदर से खाली है, या तो ऊपर लगा हुआ है वही शीट, नीचे लगी है और साइड पे लगी है। यही हुआ ना इसका मतलब? यस सर। फाइंड द मिनिमम लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है, एल ले लिया। ब्रेड्थ हमें sorry, गिवन है। एक तो सेकंड मेरे बच्चे, पास पावर कट चल रहा है इसलिए मैं बार बार लीव हो जा रही हूँ। क्या चल रहा है? सर पावर कट। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है? यस सर। Find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number of the thin metal sheet required to make a hollow. Hollow मतलब अंदर से खाली है, साइड पे मेटल लगा है या ऊपर नीचे लगा है, क्लोज भी लिखा है साथ में। डायमीटर 20 है, रेडियस कितना आ जाएगा बच्चे इसका? 10 आ जाएगा। हाइट 35 सेंटीमीटर। H 35 है, रेडियस 10 है। Given that width of the metal sheet is 1 meter, वो तो मैंने ऑलरेडी ले लिया 100 सेंटीमीटर। Also find the cost of the sheet at the rate, वो बाद में फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चे, जो ये वाला सरफेस है वही इस पे लगा है। यस सर। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं मैं। तुमने एक गिफ्ट को पैक करवाना है, गिफ्ट शॉप पे चले गए पैक करवाने के लिए, तो कौन सी शीट यूज करता है? रेक्टेंगुलर शीट यूज करता है ना उसको पैक करने के लिए। जैसा Yes. मर्जी गिफ्ट हो, टेढ़ा मेढ़ा, उसको पैक कर देता है। तो मतलब वो शीट है जो उस शेप में चली गई है ना। Yes, sir. तो वैसी ये है, इसको इससे इसको बनाया हमने। तो यही वाला मटेरियल यहाँ पे लगा, तो दोनों का क्या सेम रहेगा? एरिया सेम रहेगा। इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका यहाँ पे कहाँ पे लगा है बच्चे वो शीट? कर्व सरफेस टोटल पे, टोटल पे लगी है बेटे गरिमा। यस ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है। उसको किससे बंद किया? उसी शीट से ही बंद करेंगे, पैक Yes. करेंगे। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, एच 35, आर 10। लेंथ फाइंड करनी है, 2 × 22 × 10, 35 + 10 45, 107 नीचे। कट नहीं हो रहा बच्चे, सिर्फ 0 कट हो रही है। 9 2 से 2 कट हो गया। लेंथ कितनी आ गई बच्चे? 22 × 9/7 सेंटीमीटर आ गई, जो इसको बनाने में यूज हुई। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो रेट दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। तो सदफ क्या करेंगे हम? Yes, sir. कैन डू, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? पॉइंट में लाके पॉइंट इनटू में तो बाद में ले आएंगे, पहले ये बता 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? सर 1200। मैं 1 सेंटीमीटर पूछ रहा हूँ तेरे से। 1 सेकंड। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? ये तो पता होना चाहिए बच्चे सबको, 10th में हो चुके हो अभी। हंसिका? सर 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। 0.0. कल कहाँ थी हंसिका? सर आई वाज आउट। आउट? यस आई हैव गॉन टू माय रिलेटिव। फिर सही बोला, अगर मैं आई वाला वाज आउट, मैं शायद आउट हो गई थी। 700 नीचे आ जाएगा। सदफ क्या हो गया बच्चे? सर मैंने ये पहले कभी नहीं किया। क्यों? तो कन्वर्जन तो सेंटीमीटर किया, को मीटर में नहीं किया। हो ही नहीं सकता ना किया हो। छोटी क्लासेस 5th 6th से शुरू हो जाता है बच्चे। ये तो किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में यस सर। किया है कि नहीं किया? सर किया है, याद आया। किया है। ये आ गया। आप कॉस्ट ऑफ मेटल शीट बच्चे, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो क्यों नहीं किया? मैं ये सोचता होता हूँ कि शायद ये आगे कट हो जाए,
टाइम वेस्ट उस पर क्यों करना? फिर क्या दिया बच्चे? 56 दिया है ना, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर की कॉस्ट क्या थी? 56 थी, तो इतने मीटर की कॉस्ट क्या होगी? इंटू 56, 8। अब इजी हो गया ना, अब और कट करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा, तो कॉस्ट लेंथ से ही आएगी सिर्फ? पर मीटर ही है बच्चे। जो ये कपड़ा, मान लो कपड़ा लेते हैं हम मार्केट से, वो भी मीटर में ही होता है कि कितने रुपए मीटर है कपड़ा, 500 या 400 रुपए पर मीटर, ऐसे होता है ना। यस सर। सर मतलब यहाँ वो पे एक नहीं होता है? सॉरी, क्या पूछा बच्चे? एरिया से नहीं होता है? नहीं, नहीं ओके होता। सर। वो एरिया मतलब पर मीटर स्क्वायर बोला होता तो एरिया निकाल के हम बच्चे उसको मल्टीप्लाई करते। अभी उन्होंने बोला ही क्या है? एट द रेट ऑफ ₹56 पर मीटर ही बोला है ना। मीटर स्क्वायर बोला होता तो मैं इसका एरिया निकालता लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, उसको 56 से मल्टीप्लाई करता। बट यहाँ पे क्या है? ओनली पर मीटर है, इसलिए उसकी लेंथ निकाली और उसको 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 72। 15.84। सर आपको कैसे पता सर वो रेक्टेंगल ही है? बच्चे मैंने क्वेश्चन में ही देखा है। कैसे पता चला? देखो, मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन ध्यान से रीड कर गरिमा, गोरिमा नॉट गरिमा। सर फाइंड द गरिमा हो गई है। क्यों? सर मेरा नाम गरिमा है। नहीं जी, अब तो मैं गोरिमा ही बोलूंगा। कोई बात नहीं, चलिए मजाक कर रहा हूँ। फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर। लेंथ बोल दिया उन्होंने फाइंड करने के लिए। पूरा क्वेश्चन को रीड कर ध्यान से। इन सेंटीमीटर एंड करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर of the thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter this and height this, given that the width of the metal sheet is 1। width का मतलब breadth ही है ना। यस सर। लेंथ उन्होंने फाइंड करने के लिए बोल दिया, breadth हमें दे दी। ये तो हो नहीं सकता कि कहीं पे breadth ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, पॉसिबिलिटी है? नो सर। तो that's why this is a rectangle बच्चे। ओके सर। okay? कभी कपड़ा खरीदा है मम्मा के साथ जाके? यस सर। तो वो किस शेप का होता है? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है ना। तो Yes, वही समझ sir. ले कि उस टाइप से ये कपड़ा है, उसको सूट में चेंज कर दिया। ओके, पहला आंसर आ गया। अभी एक पार्ट उन्होंने और बोल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ इट इज। दूसरा क्वेश्चन है, पहला आंसर यहां तक ऐसे ही करना है, उसके साथ ये मिक्सअप नहीं करना। अब आगे, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ इट इज वेस्टेड इन कटिंग एंड ओवरलैपिंग एक्सेट्रा। अब बच्चे चलो, लेट, यहाँ पे सेकंड पार्ट है जो वो प्रॉपर करना पड़ेगा। लेट एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, वो एक्स लेट करके करेंगे। एक्स सेंटीमीटर ले लो, एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम सेंटीमीटर में निकालेंगे ना। उन्होंने एरिया ऑफ मेटल शीट ही पूछा है तो इसलिए एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब खुद सोचो कि एक्स टोटल यूज हुआ, उसमें से जो वेस्टेज हो गई, वेस्टेज कितनी हुई? सर 10% ऑफ x 10/100 into x एक बार ऐसे लिखा करो, कंफ्यूजन नहीं होती। is किसके equal इक्वल? to 2800। 5800 क्यों? सर 2800। हाउ? हमने कैलकुलेट किया है 2800 कहीं पे? यस सर, ये मैंने क्वेश्चन किया है। तो तूने किया है ना, हमने तो किया नहीं। x माइनस टोटल x यूज किया, उसमें से 10% वेस्टेज हो गया, बाकी इस पे लगा हुआ है। इस पे कितना लगा है टोटल? दैट इज, ऐसे करना है बच्चे, हमने कैलकुलेट तो किया ही नहीं ना। करीमा, यस सर। समझ आया बच्चे ये सम? यस सर, आ गया समझ में। बाकी स्टूडेंट्स बच्चे, अर्शिया, Yes, sir. yes sir परसेंट हटाया बच्चे नीचे। 100 इंटू एक्स इज 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 35, आर की वैल्यू 10। यहाँ 0 से 0 कट गया, 10 एलसीएम आ गया, 10x माइनस एक्स आ गया बेटा।
यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 45, 9x/10, 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 45, x की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 45, 9 नीचे चला गया, 10 ऊपर चला गया. यू कैन कैलकुलेट दिस वन. Yes, Yes. sir. Yes, sir. वो क्या हो जाएगा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा. दैट इज द एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड. सर ओके, हाँ जी. वो लेंथ जहाँ से निकाले उसके बाद एक बार फिर से समझा देना. लेंथ आ गई बच्चे ये. यस सर. अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दी है, 1 मीटर स्क्वायर नहीं, 1 मीटर की कॉस्ट क्या दी है, 56 रुपए दी है ना. यस Yes, और नो. तो इतने Yes. मीटर की कॉस्ट क्या होगी, इंटू 56 कर दिया बच्चे इसको साथ. यस समझ, कैलकुलेशन है वो तो हो ही जाएगी. यस सर. उसके बाद बच्चे सेकंड पार्ट में अलग से था, कहते एक्स यूज हुआ, उसमें से 10% वेस्ट हो गया, तो 10% ऑफ एक्स ही माइनस करेंगे ना टोटल में से. किसके इक्वल, बाकी सिलेंडर में लगा हुआ है. वेस्टेज तो नहीं लगाएंगे ना इसके ऊपर, वेस्टेज तो खत्म हो गई. यस सर. तो यहां से एक्स कैलकुलेट किया बच्चे, सिंपल, और कुछ नहीं किया. ओके सर. 15 सम. (3080 centimeter cube of water is required to fill a cylindrical vessel completely. एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको पूरा का पूरा भरने के लिए कितना पानी चाहिए, मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया ना पूरे सिलेंडर का. Yes, sir. लिखने का तरीका डिफरेंट दे दिया कि 3080 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब. Filled a cylindrical vessel completely and 2310 centimeter cube of water is required to fill it up to 5 centimeter below the top. Below the top, ये 5 centimeter यहां तक बच्चे. पर सर ये तो completely भरा था. कंप्लीटली भरा नहीं था, उन्होंने 2 कंडीशंस दे दी ना. कंप्लीटली यहां तक भरते हैं तो इतना पानी चाहिए, बिलो टॉप से 5 सेंटीमीटर नीचे तक खाली है, तो जितना बाकी रिमेनिंग पानी है उसका वॉल्यूम दे दिया उन्होंने. समझे? Okay, sir. समझे मेरी बात. What is required to fill it up to 5 centimeter below the top, टॉप से 5 सेंटीमीटर नीचे. Find the radius of vessel. अब बच्चे सेकंड हाइट ऑफ वेसल, पूरी हाइट फाइंड करनी है. तीसरा वाटर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर. 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए. सबसे पहले तो बच्चे ये चीज करो, जो रिमेनिंग खाली बच गया उसकी हाइट पता है ना, उसको h ले लो. Yes. वॉल्यूम उसकी ऑफ volume एम्प्टी सिलेंडर. किसके इक्वल, टोटल वॉल्यूम है जो वो 3080 है, उसमें से ये वाला माइनस कर दो जो ऑलरेडी फिल्ड है 2310. वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, जहां पे मैंने लाइंस लगा दी बच्चे, ये भी एक सिलेंडर ही है ऊपर वाला पार्ट. यस और नो? Yes. इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच. फॉर्मूला माइनस करो 3080 में से 2310 माइनस कर दो, 770 centimeter cube. 770 आ गया. फाई की वैल्यू 22/7. आर हमने फाइंड करना है, एच ये वाला यूज करेंगे, हाइट दी है ना टॉप से. थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के किया करो इसको तो इजी होगा. 770, 7 ऊपर चला गया, 22 एंड 5 नीचे आ गया. 5 से कट करो, 5 1 5, 27, 5 5 25, 24, 22 7 आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 इंटू 7. आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7. 7 इज आउट, रेडियस क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब हाइट ऑफ वेसल, अब बड़े सिलेंडर पे आ जाओ, पूरे के पूरे सिलेंडर पे, क्योंकि हमने पूरी हाइट फाइंड करनी है. पूरी हाइट को किससे नोट कर लेंगे हम,
कैपिटल एच से। कैपिटल है। नाउ वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर, फुल लिख दिया मैंने साथ में वर्ड, इससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा हमें कैलकुलेट करना। 3080 वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर वही रहेगा स्मॉल, और कैपिटल एच आ जाएगा। समझ आई? पूरे की हाइट को मैंने कैपिटल एच ले लिया, पूरी हाइट, हमने पूरी हाइट फाइंड करनी थी। 3080 पाई 22/7, आर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 स्क्वायर, 7 into 7 लिख दिया, एच कैलकुलेट करना है। 3080, 7 से 7 कट गया, कैपिटल एच 3080, 22 and 7 नीचे चले गए, कट करो, 7 4 28, 28, 7 4 28, 440, कट किया 20, तो हाइट ऑफ फुल सिलेंडर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गई बच्चे हाइट। थर्ड, ये सेकंड पार्ट हो गया बच्चे, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था। अभी थर्ड पार्ट, वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेट पहले भी हमने वेट वाला किया था एक। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। area of base. इफ इट इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मतलब पूरी हाइट हमने 20 फाइंड की है, तो कितनी हाइट तक वेट है, वो 10 हाइट तक वेट होगा। रेडियस 7 आया था, अब इसको h1 ले लेंगे, स्मॉल h और कैपिटल H सेम क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो इसको क्या ले लिया मैंने, h1। एरिया ऑफ वेट सरफेस, कर्व्ड प्लस बेस का एरिया, 2 पाई आर h1, h1 लिखा है देखो ध्यान से, ये चीज का ध्यान रखना है, प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ जाएगा, 2h1 प्लस आर, इसको कैलकुलेट कर लोगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज के लिए बच्चे इतने ही एनफ है, 15 सम तक कंप्लीट कर लेना, ठीक है। Sir, evening class है? इवनिंग बच्चे मैं कह नहीं सकता आज के लिए, आप वीडियो डाल दोगे? डाल रहा हूँ बच्चे, सारी वीडियोस डाल रहा हूँ अभी, कौन सी छोड़ी है बता, नो सर, आज की रात तक डाल दोगे क्या? उससे पहले ही डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, ओके क्या सर। सदफ। इवनिंग बच्चे मैं मैसेज डाल दूंगा हाफ एन आवर पहले, होगी तो ठीक है, सर अदरवाइज के बाद सर रिवीजन करा दीजिएगा। हाँ सर, बोला रिवीजन था, करा कल भी दीजिए। बोला था बच्चे मैंने। Yes. Sir, अगर नहीं होगी